जम्मू कश्मीर पर साल 1947 में हुए कबायली हमले के खिलाफ हर साल रियासत के कई इलाकों में जमकर मुजाहरे और एहतजाज होते हैं। इसे लेकर जम्मू में हर साल 22 अक्टूबर को ब्लैक डे मनाया जाता है। पेश है एक रिपोर्ट। सत्तर सालों से लाखों लोग जिन्हें अपने ही घरों से बेघर कर दिया गया, वो इंसाफ मांग रहे हैं। उनमें नाराजगी है, गुस्सा है और इन सब से ज्यादा लाचारी है। जी हाँ, वो लाचारी ही तो थी कि अपना घर-बार और जमीनें छोड़कर ये लोग पनाह गुज़िर हो गए। आज ही के दिन साल 1947 में पाकिस्तानी फौज की हिमायत से कबायलियों ने मुजफ्फराबाद समेत कश्मीर के कई हिस्सों पर हमला कर दिया था। वहां के लोगों का कत्लेआम हुआ, ख्वातीन की इज्जत लूटी गई और बच्चों को मार दिया गया। हजारों की तादाद में लोग जान बचाकर जम्मू और हिंदुस्तान के दीगर हिस्सों की जानिब चले गए। जिस प्रकार से चोरी छुपे पाकिस्तान और वहाँ के कबालियों ने हमला करके हमारी पीठ के पीछे चोरी घूमकर आज पीओके का जो इन्होंने वर्चस्व वहाँ पैदा किया था, हमारे से वो हिस्सा भारत माता का अलग किया था, अब वो दिन दूर नहीं है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि पीओके के अंदर जिस प्रकार से आतंकी कैंप खत्म किए जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों की भी इच्छा है कि हम लोग पाकिस्तान के जो वहाँ शासक हैं, जो लोकतंत्र के नाम पे गला घोट रहे हैं, वहाँ पे जिनका काम ही सिर्फ वहाँ के लोगों को लूटना है, वो भी चाहते हैं कि आज हम वापस हिंदुस्तान में आ जाएं। तो इसलिए जो 1994 के अंदर सर्वसम्मति से हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वहाँ पे शपथ खाई कि 1900 कि ये जो पीओके का बाग हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे, उसकी अब हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह कबायलियों और पाकिस्तानी हमले को रोकने में नाकाम रहे तो उन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ इंजमाम करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी जवानों ने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ना शुरू किया। हमले में मारे गए लोगों और जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज के दिन को हर साल याद किया जाता है। जब 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत के ऊपर पाकिस्तान ने कबायलियों द्वारा हमला करवाया था, घुसपैठ तो पहले से शुरू कर दी थी। छुटपुट घुसपैठ 16 से 17 सितंबर के बीच से लेके अक्टूबर महीने तक चलती रही, लेकिन 22 अक्टूबर वो दिन था जिस दिन तकरीबन 4000 कबायली जो है वो अबोटाबाद से मुजफ्फराबाद दुमेल श्रीनगर सड़क की तरफ बढ़े और उन्होंने हाहाकार मचा दी, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस थी उनको इस प्रकार लगाया गया था कि वो छोटे छोटे टुकड़े में बटी हुई थी, उनके पास काबिलियत नहीं थी कि वो इनका सामना कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो मुसलमान सिपाही थे इन टुकड़े के अंदर, वो इन रजाकारों के साथ मिल गए और इस तरह से एक आंधी की तरह ये लोग जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर घुसे और मुजफ्फराबाद पहुंचकर उन्होंने किस प्रकार नर्थों, हिंदुओं, सिखों पे उनकी हत्या की, औरतों को लूटा, रेप, आसन और जो कुछ भी नहीं करना चाहिए वो सब इन लोगों ने किया और पूरी रियासत में हाहाकार मच गया कि 22 से 26 अक्टूबर तक इनको रोक कर रखने में जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान था। मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे आए दिन गुलाम कश्मीर को खाली कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन पीओके से आए उन लोगों की बेहतरी के लिए सरकार अब तक कुछ बड़ा नहीं कर सकी। आज इनकी तादाद 13 लाख है। मरकजी हुकूमत की जानिब से इन लोगों को मदद के नाम पर 5-5 लाख रुपए जरूर दिए गए, लेकिन 7 दहाइयों से इन लोगों का अपने आबाई घरों में नहीं जा सकने का गम इस रकम से कम नहीं होता। हालांकि आर्टिकल 370 के खत्म होने से इन्हें वो सहूलत मिल जाएंगी जो 70 सालों से इन्हें हासिल नहीं हो सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर साल जम्मू में अपनी मांगों को लेकर पीओके से हिंदुस्तान में दाखिल हुए पनाह गुज़ीर एहतजाज और मुजाहरा करते हैं, लेकिन इस साल वे दिल्ली तक पहुंचे ताकि सियासतदान उनकी आवाज़ सुन सके। पनाह गुज़ीरों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया और अपने मुतालबात पूरे करने की मांग की।
पनागुज़ीनों का कहना है कि सरकार पीओके खाली करवाए, वे वहां पर जाने को तैयार है। 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो उस समय बना था। आपको बता दें यहाँ उसी को लेकर जो है, क्योंकि आज ही के दिन जो है वो हमला किया गया था, उसको लेकर यहाँ पर जो उस समय लोग रहते थे वो कहीं ना कहीं काला दिवस जो है वो मना रहे हैं। इनसे जान लेते हैं कि काला दिवस जो है वो इस वजह से मनाया गया है और क्या क्या इनकी मांगे हैं और आज क्या क्या इनके द्वारा जो है वो रोष जताया जा रहा है, किस तरीके से। जी सर, काला दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि ये 22 अक्टूबर 1947 आज का ही दिन था जब भारत की मातृभूमि पर पाकिस्तानियों ने कबालियों की मदद से आक्रमण करके भारत भूमि का एक 86,000 से भी अधिक वर्ग किलोमीटर का एरिया अपने कब्जे में ले लिया था, जिसे पीओके कहा जाता है। और जो वहाँ पर रहने वाले नागरिक थे, हिंदू और सिख विशेषकर, उनको गाजर मूली की तरह काटा गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए और अमानवीय अत्याचारों के बीच वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे थे। तो अगर भारतीय इतिहास में कोई काला दिवस है तो वो ये है। जी, अगर आपसे बात की जाए, कहीं ना कहीं रोष जताया गया, पुतला भी बनाया गया, पुतले की पिटाई भी की गई, उसके बाद किसका पुतला वो बनाया गया था, किस पर इतना रोष जो है वो जताया गया था, आप बताइए। देखिए, जो पुतला था वो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना का था। सारा रोष हमें उसी के ऊपर है क्योंकि उसी के नेतृत्व में ये काम हुआ था। आज के प्रधानमंत्री का या किसी का पुतला जलाना जो है बिल्कुल जो है एक तरह की इररिलेवेंट चीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये मेन जो कल्प्रिट है, हमारा जो अपराधी है वो मोहम्मद अली जिन्ना ही था। इसलिए जो पुतला है वो मोहम्मद अली जिन्ना का था, एक सिंबॉलिक था। वो क्या मांगे हैं वो, जिस तरीके से मोहम्मद अली जिन्ना का जो पुतला बनाया गया और उस पर जो है वो रोष निकाला गया, क्या कहेंगे? देखें, मांग की आप बात करते हैं, हम 72 सालों से विस्थापन में हैं। हमने इनसे कहा था कि हमारा पुनर्वास करिए और सरकार कहती है आपका पुनर्वास नहीं हो सकता क्योंकि आपको एक दिन घर वापस जाना है उस इलाके में जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है। वो कब जाना है, क्या कोई तारीख दे सकता है? 72 साल से हम लोग नहीं गए और चलिए हम ये मान के चलते हैं एक दिन हम जाएंगे और हम तैयार हैं इसके लिए, आप खाली कराइए, हम सुबह चले जाएंगे। लेकिन जब तक वो खाली होता है आप कोई सहारा तो दीजिए। आपकी कुछ ड्यूटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं कि जो आदमी अपनी ज़िंदगी के चलते चलते अपनी पटड़ी से कहीं नीचे उतर जाता है तो उसको पुनः दोबारा उस पर लाने के लिए सरकार को सहायता करनी होती है। उसमें आप चूक गए, आप सहायता नहीं कर पाए, लेकिन आपने एक प्रेसिडेंस बनाया कि जो लोग कश्मीर घाटी से विस्थापित हुए उनको आप 13,000 रुपया महीना देते हो, 2,000 का राशन देते हो, 1,000 का मिट्टी का तेल देते हो, मुफ्त में शिक्षा उनके बच्चों को देते हो, नौकरियां देते हो और हज़ारों चीज़ें देते हो जो मुझे याद भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ें अगर कश्मीर से विस्थापित को मिल सकती हैं तो पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित को क्यों नहीं मिल सकती? जिस तरीके से अगर कल्चर की बात की जाए, संस्कृति की बात की जाए, उस समय की वो कहीं ना कहीं बचा के रख सके हैं जो लोग हैं जो यहाँ पहुँचे उसके बाद, या उसका भी कहीं ना कहीं तहस नहस कर दिया गया उसको? ऐसे हमें बोली ख़त्म हो गई। जैसे हमारी वहाँ पुंछ साइड में जो हमारी बोली थी वो हमारे बच्चों को नहीं आती, ठीक है नहीं, हमारा कल्चर ख़त्म हो गया। और डिफरेंट जगह पे जैसे ये तो हमें शरणार्थी भी नहीं मानते, इन्होंने बताया था हमें डिसप्लेस कहते हैं, यू आर डिसप्लेस पर्सन, हम हमारी शरणार्थी कैटेगरी में भी नहीं है। और डिफरेंट जगह में जैसे वो दाने बखेरे जाते हैं अलग अलग जगह पे, वैसे हम लोगों को बखेर दिया। तो ये काला दिवस जो है ये काला दिवस तक ही यहाँ तक रहेगा? अगले साल भी आप यहाँ पर फिर आएंगे, दोबारा आएंगे, या उससे बेहतर कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे ताकि सरकार तक आपकी जो बात है वो पहुँच सके? नहीं, आपने ठीक पूछा कि हम इसको खाली उसी दिन नहीं कि सिंबॉलिक करके हम छोड़ देंगे। हम लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अगर हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से कोई गंभीर प्रयास नहीं हो रहा हमारे विस्थापन को लेकर, तो हम कोई दूसरा भी रूपरेखा बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक मेरे लोगों को आखिरी इंसाफ नहीं मिल जाता। बिल्कुल, शुक्रिया। ये वही लोग हैं जिनका यही कहना है कि सरकारें बहुत सारी आई, मैनिफेस्टोज़ में इनका जो है वो नाम रखा गया, इनकी बातें जो हैं वो रखी गई, हालांकि अभी तक उनको जो है अप्लाई जो है वो नहीं कर पाए हैं। शायद इनका ये भी कहना है कि उनके मैनिफेस्टोज़ में तो जगह थी लेकिन उनके दिलों में जो है सरकारों के वो जगह इनके लिए नहीं थी, इसीलिए आज तक जो है ये अपने वजूद की लड़ाई जो है यहाँ पर लड़ रहे हैं। कैमरा में प्रदीप चहल के साथ बज़म वर्मा, जी मीडिया, न्यू दिल्ली।
चलिए बढ़ते आगे। जम्मू में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड फ्रंट की जानिब से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में साल 1947 में जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान की जानिब से हुए हमले और पीओके पर कब्जे को लेकर पाकिस्तान की जमकर मजम्मत की गई। सेमिनार के दौरान पीओके में रह रहे कश्मीरी पंडितों और सिख तबके के लोगों पर हुए जुल्म ज्यादती को लेकर याद किया गया। देखिए, ये जो बोलते हैं ना कि ये ट्राइबल इन्वेजन थी, बिल्कुल गलत बोलते हैं। ये वार थी, फुल फ्लेज वार थी और पर्पस था पाकिस्तान का कि जम्मू कश्मीर जो है उसको हथिया लेना। महाराजा हरि सिंह वो इस बात को जानते थे और उन्होंने 20 अक्टूबर के पहले ही हमारे प्रधानमंत्री उस समय के जवाहरलाल नेहरू उन्हें चिट्ठी लिखी कि आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कीजिए, पाकिस्तान से हमें बड़ा खतरा है, पाकिस्तान से वार हो सकती है। और अगर नेहरू महाराजा हरि सिंह की बात मान लेते, ना जी आज पीओजे की होता, ना ही हजारों की तादाद में जो हैं वो लोग मारे जाते। और जम्मू में जो प्लान जो हुआ, हम एक बात करते हैं कि 90 में बड़ा 3 लाख 4 लाख कश्मीर से हिंदू आ गए, लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि 1947 में भी जब पाकिस्तान ने जम्मू पर हमला किया तो लाखों की तादाद में जो थे हिंदू और सिख जो है वो जम्मू में आए और आज उनकी पॉपुलेशन जम्मू जो है 15 लाख है। तो हमारा जब मानना है, अगर 20 अक्टूबर को विलय हो गया होता जम्मू कश्मीर का भारत के साथ, आज ये ब्लैक डे जो है हमें मनाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये एक इतना दर्दनाक वाक़या है और पाकिस्तान जो शुरू से ही पार्टीशन से लेके और आज तक वो कत्लो गैरत करता रहा और उनका जो इस्लाम पाकिस्तान का है वो पूरे विश्व में आज खतरा बना हुआ है। 22 अक्टूबर का वो काला दिन जब भी जम्मू कश्मीर के लोग याद करते हैं तो उनको जलियांवाला बाग से भी बदतर का मंजर याद करना पड़ता है। कहते हैं कि जब आदमी ने आदमी ही खाने की सोच ली, अब खेतियों को चाहिए कि बंजर रहा करें। ये कटाक्ष है और लानत है उस मानव धर्म पर, उन लोगों पर जो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते। और पाकिस्तान के वो मुसलमान वो दरिंदे हैं। 100% इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। इट वाज ए प्लान्ड इन्वेजन बाय पाकिस्तान। आज आप अगर टाइम मिले तो मैंने एक आर्टिकल दिया है, वो अर्ली टाइम्स में आया है, उसमें पूरी डिटेल दी है कि कैसे कैसे कॉन्स्पिरेसी हुई, कैसे कैसे ये चीज़ बनाई गई और किस तरीके से ये सारा किया गया। एक्चुअली अगर आप शुरू से लेके देखें तो ये जो सारा सिलसिला है ये 3 सितंबर को शुरू हो गया था। 3 सितंबर से लेकर 22 ये आपकी जो अक्टूबर है इसका पीरियड आप देख लीजिए। डेली हमारा जितना भी बॉर्डर है उसको कहीं ना कहीं उसको इन्वेड किया जाता था। कभी हमारे पास आके लोगों को मारा जाता था, हमारी बहू बेटियों के साथ किया जाता था, कहीं कुछ किया जाता। और इस दौरान में महाराजा हरि सिंह ने सारी डिटेल जब जो चीज़ होती थी, ये यूज टू इन्फॉर्म दी सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो। उस वक्त जो थी ना, डेली जितना हमारा होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता था कि हमारी इस रियासत में ऐसा चीज़ हो रहा है और इसका आप ध्यान दीजिए, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली डिस्कोर्स को कंट्रोल जम्मू कश्मीर में अभी तक पाकिस्तान ने किया और उसी के कारण ये कबायली अटैक, ट्राइबल इन्वेजन जैसी नॉमेनक्लेचर्स और टर्मिनोलॉजीज़ इंडियन स्टेट ने भी अडॉप्ट की और 22 अक्टूबर को उस तरीके से पेश किया। जबकि ये इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जिनकी मैनिफेस्टेशन पाकिस्तानी स्टेट और आर्मी के ज़रिए हुई थी, ट्राइबल कुछ लोगों को इस्तेमाल करके नॉन मुस्लिम्स का जम्मू कश्मीर में कत्लेआम, लूट, प्लंडर और टेरिटरी एनेक्सेशन करने का सुनियोजित प्लान था। इसी डिस्कोर्स को सामने रखने के लिए जेके यूनिटी फाउंडेशन हमेशा की तरह 22 अक्टूबर को ये सेमिनार्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुंछ जिले के सरहदी इलाके मेंढर के बालाकोट सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से मोर्टार दागे गए और गोलीबारी की गई है। पाक फायरिंग में 2 शहरियों के जख्मी होने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तानी फौज अचानक ही बालाकोट सेक्टर के कई गाँवों में गोलीबारी शुरू कर दी और जिसमें बालाकोट सोया गाँव में सबसे ज़्यादा गोलीबारी की गई है। इस गोलीबारी में 2 अफराद जख्मी हुए हैं जिनकी पहचान मोहम्मद अकबर और फूलबानो के तौर पर हुई है। मोहम्मद अकबर को मामूली सी चोट आई है, लेकिन फूलबानो को फौरी तौर पर मेंढर अस्पताल लाया गया, जहां पर बाद में उसे राजौरी रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है।
पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तानी गोलीबारी का हिंदुस्तानी फौज की जानिब से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। जिनको पाकिस्तान की तरफ से अनप्रोवोक्ड जो है शेलिंग हुई और कुछ 5-6 शेल जो है खुर्द एरिया में पड़े, और हमें जो ही ये सूचना मिली कि वहाँ पर कुछ 2 आदमी इंजर्ड हुए हैं, तो हमने अपनी एम्बुलेंस अलॉन्ग विद मेडिकल टीम जिसकी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद जावेद कर रहे थे वहाँ पर भेजी। तो वहाँ पर जो लोकेट किया गया, एक ही लेडी मिली हमें जिसका नाम फुलजान वाइफ ऑफ काला खान, जिसकी एज 60 है, और उसको लोकेट किया गया। वहाँ ऑन स्पॉट उसको फर्स्ट एड दिया गया और हॉस्पिटल में यहाँ पर जब लाया गया उसको ट्रीटमेंट देकर जब एक्सरे वगैरह कराया हमने, तो हमने पाया कि एब्डोमेन के अंदर कोई स्प्लिंटर जो है वो हमें लग रहा था। तो हमने कोई रिस्क नहीं लिया क्योंकि किसी किस्म की अंदर इंजरी हो सकती है, तो इसलिए हमने फर्दर मैनेजमेंट पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी रेफ़र किया है विद इमीडिएट। तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पुंछ जिले के सरहदी इलाके मेंढर के बालाकोट सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है और इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी फौजी चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए हैं, गोलीबारी की गई है और इस फायरिंग में 2 शहरियों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि अचानक से बालाकोट सेक्टर के कई गाँवों में गोलीबारी शुरू कर दी और जिसमें गोलद, बालाकोट, सोया गाँव में सबसे ज़्यादा गोलीबारी हुई है। जी मीडिया नुमाइंदे रमेश बाली मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से जो की गई है उसमें जो 2 अफराद जख्मी होने की बात कही गई है, उनकी हालत फिलहाल कैसी है? हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से आज एक बार फिर सुबह 11:30 पर पुंछ जिले के बालाकोट सेक्टर में जबरदस्त गोलाबारी की गई, जिसमें 2 नागरिक जख्मी हो गए, जिसमें एक की हालत काफी नाजुक बनी हुई है, जिसे देखते हुए उसे रजौरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की बुखलाहट साफ देखी जा रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाना हो या 2 दिन पहले पाकिस्तान के 3 आतंकी टेम्पो को पूरी तरह से तबाह करना हो, जिसमें लश्कर तोबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के कई आतंकी मारे गए थे। आपको बता दें कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 10 के करीब सैनिक भी मारे गए थे, पर पाकिस्तान है कि कभी भी किसी बात के सबक नहीं लेता है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही है, चाहे जम्मू कश्मीर के मसले को हर जगह उठाना हो या फायरिंग करके ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करवानी हो। भारत ने हर मोर्चे पर कड़ा जवाब दिया है, पर फिर भी पाकिस्तान आए दिन सीमावर्ती गांव में आम नागरिक को गोलाबारी करके नुकसान पहुंचा रहा है। आज भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। जो नागरिक इसमें घायल हुए उसमें जो 65 साल की खातून है उनको काफी मतलब चोटें आई हैं और उसको पहले मेंढर हॉस्पिटल लाया गया और उसके बाद उसको रजौरी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनकी जो स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। जी, नाजुक जरूर बनी हुई है। इसके अलावा और तफसील से जानना चाहेंगे कि जिन इलाकों में फायरिंग हो रही है, क्या हुकूमत की जानिब से वहां पर कुछ इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां पर लोग बाहर ना निकले, या फिर जो वहां से आसपास लगे हुए लोग हैं या इलाके हैं वहां पर जो फौज है उसकी तैनाती ज्यादा कर दी गई हो? जी, आपको बता दें कि जो मेंढर बालाकोट का इलाका है, चाहे वो बथुन्नी गांव हो चाहे दूसरे गांव हो या सोया गांव हो, जहां पे आज ये औरत जख्मी हुई है, एसडीएम मेंढर की तरफ से ये कहा गया है कि जब भी फायरिंग होती है लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। पर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान का कोई टाइमिंग तो है नहीं कि किस टाइम गोलाबारी शुरू कर देता है। जब भी वो खेतों में काम कर रहे होते, या बच्चे स्कूल में चले जाते हैं, या लोग किसी जरूरी काम से मेंढर बाजार में आए होते तो फायरिंग शुरू हो जाती है, जिससे गांव वालों का नुकसान हो जाता है। और जो पाकिस्तान जो गोलाबारी का जो उसकी रेंज है वो रेंज भी काफी बढ़ गई है। जैसे पहले सीमावर्ती के साथ जो लगते गांव थे या जो बाकी पोस्टें थी वहां पे फायरिंग होती थी, लेकिन अब जो सीमा से काफी दूर 5 से 10 किलोमीटर दूर जो गांव है वहां भी जो मोटार शेलिंग की जा रही है, जिससे लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया। लोग खेतों में अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, लोग जो घास कटाई नहीं कर पा रहे हैं। जबरदस्त पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी होती, भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और पाकिस्तान का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे कोई सबक नहीं ले रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया मजीद बातचीत के लिए, तमाम अपडेट के लिए रमेश भाली आपका। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार जब से 370 को हटाया गया है उसके बाद से बौखलाया हुआ है। हर जगह पर शिकस्त खाने के बाद अब वो मासूम लोगों को निशाना बना रहा है, मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज उसको मुंहतोड़ जवाब दे रही है। तो लगातार पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर रिहायशी इलाकों पर मोर्टार दागे जा रहे हैं और जिसके जिंदा सबूत सामने भी आए हैं। पाकिस्तान ने पुंछ के सरहद से मुतसिल इलाकों में गोले दागे हैं। पाकिस्तान के कई गोले लोगों के खेतों में जिंदा मिले हैं, जिसे फौज की टीम ने नाकारा बना दिया। पुंछ के सरहद से मुतसिल इलाकों में जिंदा मोर्टार की खबर लोगों ने फौज को दी और जिसके बाद फौज ने टीम को उन इलाकों पर भेजा जहां पर पाकिस्तान की तरफ से दागे गए 120 mm के कई मोर्टार शेल्स को नाकारा बनाया गया। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का फौज लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। मैं मोहम्मद आज़ाद गांव करमाड़ा का रहने वाला हूं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान की तरफ से यहां गोलाबारी हुआ, जिसके अंदर कम से कम उनने 15 राउंड फायर किया। उनमें से हमारे मोहल्ले के अंदर 3 राउंड उनके मिस हो गए, जिसकी जानकारी हमने फ़ौज को दी। फ़ौज की ऑर्डिनेंस कोर की पार्टी रजौरी से आई और उनने आके बड़ी कठिनाई से, बड़ी मशक्क़त से 6 और 7 फुट की गहराई से नीचे से निकाला और गांव से दूर एक जगह गहरी खड्डे में ले जाके उनको ब्लास्ट किया, जिसकी वजह से हमारे मोहल्ले को, हमारे गांव को, हमारे मवेशियों को, अभी खेत का अभी गेहूँ डालने का सीज़न है, हल डालेंगे, उससे हमारे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर वो नहीं निकालने से हमारा नुकसान होना था। इसलिए हम अपनी इंडियन आर्मी, भारतीय फ़ौज और ऑर्डिनेंस कोर का बहुत शुक्रगुजार हैं, जिनने हमारा ये आके मदद किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को नई दिल्ली में नेवी के कमांडर्स को कॉन्फ्रेंस को खिताब किया और पाकिस्तान को दो टूक जवाब भी दिया है। वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर हमले की धमकी का जवाब देते हुए कहा है कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्जा नहीं किया है, ना ही किसी मुल्क पर पहले हमला किया है, लेकिन हमारे मुल्क के जांबाज जवानों के पास वो सलाहियत है कि वो हिंदुस्तान पर बुरी नज़र डालने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। देखिए, भारत का जहां तक सवाल है, भारत ने कभी ऑफेंसिव नहीं रहा है। भारत का एक चरित्र रहा है कि भारत ने दुनिया के कभी किसी देश के ऊपर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी भी देश की 1 इंच जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया है। भारत का एक चरित्र रहा है। लेकिन भारत की हमारी जो सेना है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके अंदर वह कुव्वत है, वह ताकत है, जो भारत को बुरी नजरों से देखने की कोशिश करेगा, उसका वह मुंहतोड़ जवाब दे सकती है।